झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और दीपावली के दिन आखिरी समय में नामांकन के आखिरी दिन कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक खामोशी भरा धमाका हुआ, चुप्पी भरा धमाका हुआ, क्योंकि माना ये जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेगी। 18 अक्टूबर को जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ये बातें कही थी कि 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में उतारने वाली है, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी की तरफ से उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि हेमंत सोरेन और जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती थी। लेकिन 20 अक्टूबर को सोमवार के दिन 3 बजे जब नामांकन भरने की अंतिम तिथि, अंतिम समय जब गुजर गया, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ना ही उम्मीदवारों की कोई सूची जारी की गई, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किसी उम्मीदवार के नामांकन करने की कोई सूचना मिली। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का जो फैसला था उसको बदल दिया है। और अंतिम समय में, आखिरी समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये फैसला क्यों लिया, इसकी वजह क्या है, उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में बड़े बदलाव हो सकते हैं, उस बात के संकेत हैं। जो 18 अक्टूबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया था, उसमें उन्होंने एक संकेत भी दे दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों सरकार में शामिल है, दोनों के विधायक सरकार में मंत्री हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही थी कि उनको बिहार में राजनीतिक ज़मीन मिले, बिहार में भी वो गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के तहत वहाँ चुनाव लड़े। एक तरफ बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी, माले सभी के बीच में एक तरीके के टकराहट है। सब एक दूसरे के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतार है। करीब 1 दर्जन सीटों पर गठबंधन के ही दलों के नेताओं के बीच आपसी, उम्मीदवारों के बीच आपसी भिड़ंत है, एक दूसरे से टकराहट है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाह रही थी कि उनको सीटें बिहार में मिले, लेकिन ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से, ना ही राहुल गांधी की तरफ से किसी तरह के कोई संकेत हुए, ना कोई पहल हुई। आखिरकार हेमंत सोरेन ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अंतिम समय में, आखिरी वक्त में, आखिरी दिन हेमंत सोरेन ने अपने अपने रणनीति में बदलाव क्यों किया, इसको लेकर कई तरह के कयास हैं। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरीके से पहली बार जो कहे तो बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है और नहीं लड़ रही है। इससे पहले जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 5 सीटों पर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। उनमें उन लोगों को मिला के कुल 25,213 वोट जेएमएम को मिले थे। इसमें सबसे ज़्यादा वोट जो है वो चकाई सीट पर एलिजाबेथ सोरेन को मिला था, उनको 16,985 वोट मिला था। और आपको बता दें कि चकाई सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरीके से कहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहाँ विधायक भी रहे जो वर्तमान सरकार में, बिहार सरकार में मंत्री हैं, सुमित सिंह, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर चकाई से चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुए थे तब भी चकाई से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार एलिजाबेथ सोरेन, उन्हें 16,985 वोट मिले थे। कटोरिया में जो एंजेला हेम्ब्रम थी, उनको 5606 वोट मिले थे। पीरपैंती में निर्मला देवी को सिर्फ 376 वोट मिले थे। झाझा में अजीत कुमार को 1186 वोट मिले थे। और मनिहारी जो सुरक्षित सीट है वहाँ पर फूलमणि हेम्ब्रम को 1059 वोट मिले थे। और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चकाई, धमदाहा, जमुई, पीरपैंती, मनिहारी और कटोरिया, इनमें से मनिहारी और कटोरिया 2 सुरक्षित सीट थी, इन 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन आखिरी वक्त में, आखिरी समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। उन उम्मीदवारों को नहीं देने के पीछे क्या कोई वजह है, इसका अभी तक पार्टी की ओर से किसी तरह की कोई जानकारी, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के कहने पर हेमंत सोरेन ने अपना फैसला वापस ले लिया बिहार में उम्मीदवार उतारने के लिए को लेकर, या हेमंत सोरेन गठबंधन को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं? ये जो भी घटनाएं हैं, अब हम कह सकते हैं इसको लेकर आने वाले समय में इसकी असलियत पता चलेगी, इसका पटाक्षेप होगा कि इसके पीछे वजह क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आखिरी वक्त में क्यों अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला वापस ले लिया।
या झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस तरह के उम्मीदवार नहीं मिले आखिरी वक्त में, क्योंकि वो गठबंधन के तहत वहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को आखिरी वक्त में अपने उस तरीके के मजबूत उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए उन्होंने जो है अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला वापस लिया। इन तमाम सवालों का जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस बात को लेकर क्या स्पष्टीकरण आता है, क्या जवाब आता है कि आखिर उन्होंने बिहार में चुनाव न लड़ने के पीछे क्या वजह बताइए, क्या फैसला लिया, किस वजह से उन्होंने बिहार चुनाव से अपने आप को दूर किया। इस वजह के पीछे की खबर को भी हम आने वाले समय में तलाशेंगे और समझेंगे कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसा फैसला क्यों किया, क्यों इस रहे। लेकिन जिस तरीके के पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे झारखंड में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक गर्माहट बिल्कुल बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का असर झारखंड में भी देखना जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार किया था, सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन धर्म का नहीं पालन करने और धोखा देने तक के शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस बात की समीक्षा की जाएगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया, आखिरी वक्त में उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। इसके पीछे की वजह क्या है उसका हमें इंतजार है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।